पिछले दिनों हमने इतना झूठ सुना है, इतना झूठ देखा है Nadia believe करना किसी चीज पे। India put on an impressive press conference outlining their triumphs in the conflict, such as killing over 100 Pakistani militants and destroying terrorist sites in a moving video compilation. अच्छी बात क्या कि उन्होंने विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाई, उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अबहम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहाँ पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे, तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है, हमारे जिस जिस जगह पे उनमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है, नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। Pakistan government, your very first stop for the latest policy announcement, information, news on Pakistan. And they tweeted out, this is that account, tweeted out, ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर। this is from a video game. शर्म करें, शर्म करें, शर्म करें। Pakistan has yet again been humiliated in their conflict against India. प्राइम मिनिस्टर के अहकामात हैं मोदी के गोली का जवाब गोले के साथ दिया जाए। जब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अगर हम देख लें तो इनके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब इंडियन साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो जो 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस थी उनकी बकायदा तस्वीर दिखाई गई। लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो तो मामला उन्होंने कहा सेटल है, सिर्फ हमने बात करनी है तो आजाद कश्मीर पर करनी है। पाकिस्तान के जो हैं उन्होंने इंडिया को फोन किया है। क्या दिस टाइम इफ पाकिस्तान डेयर टेक एनी एक्शन एंड पाकिस्तान नोज इट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. All's well that ends well. इसमें पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब के भी है कि हमने आतंकवाद की ऐसी कमर तोड़ी है इस बार कि वो काफी दिनों तक, काफी सालों तक इसके बारे में सोचेगा कि दोबारा हमारे ऊपर इस तरह का कोई हमला करे। ये जरूर हमने किया कि न्यूक्लियर ब्लफ हमने खत्म कर दिया है। हम तो तुम्हारे पूरे देश को तहस नहस कर देंगे, हम दोबारा नहीं सोचेंगे। और ये मैसेज जो है अमेरिका को भी गई है, ये मैसेज जो है हमारे बाकी नेबर्स है ना, जो बांग्लादेश हो गए, चाइना हो गए, इन लोगों को भी गई है। These 5 days have shown the rise of a new, strong and smart power in Asia, and it is not China. और आकाश तीर ने वहां पे तीर लगाए इनके कि अभी सलवार कमीज भी ठीक से नहीं पहन पाएंगे। और जो इंटीग्रेशन इंडिया ने अचीव किया है, even the West has not been able to do it. So it has created shock waves all over the world, and so it is one of the best exercises we have seen actually in the world. Best case study. China is totally mapped till Lhasa और उसके beyond. The Chinese don't even try. दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया भाई, वो कोई रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा। मोदी problem with the Pakistani military is that they think they're the smartest strategists in the world, and they're among the worst strategists in the world. They come up with strategies which are just lousy. Proof? They've lost every war they fought. These guys think they're more clever than we are. And they have led their country into one disastrous adventure after another. The reason Pakistan is no longer the unified country it was of East and West Pakistan, and there's an independent Bangladesh, is because of the stupidity of the Pakistani generals. छोटा सा वीडियो। पाकिस्तान एक ऐसी स्टूपिड कंट्री है, एक बेवकूफ़ कंट्री है, मतलब इनसे बड़े जाहिल लोग मैंने सीरियसली नहीं देखे हैं, जो कि इस जो क्लैश के बाद अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इंडिया कितना मेच्योर कंट्री है, कितना एक सेंसिबल, कितनी प्रोफेशनल आर्मी है जो प्रूफ के साथ सारे सबूत देती है, वीडियो प्रूफ देती है, और पाकिस्तान आर्मी प्रूफ के तौर पर लाती है। आज तक का वो वीडियो जिसमें आज तक की एंकर बता रही है कि पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए हैं, बट वो पाकिस्तानी एयरबेस को ना समझकर उनको इंडियन एयरबेस एडिट करके बताते हैं कि ये इंडियन मीडिया इंडियन एयरबेस के बारे में बात कर रही है। तो चलिए दोस्तों, पहले पूरा वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी एंकर्स, पाकिस्तानी पत्रकार ही खुद एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान को। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाई, उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी थी
वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अभाम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहाँ पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे। तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, ये हमें भी अपनानी चाहिए। हमें विजुअल्स और ज़्यादा रखने चाहिए, हमारी एयरफोर्स को विजुअल्स का इस्तेमाल और ज़्यादा करना चाहिए। वो चाहते हैं कि कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसको अब ये दोनों मुल्क ख़त्म कर लें। जाहिर है ये डिस्प्यूट पिछले 75-80 साल से चल रहा है, और अगर इसमें सदर ट्रम्प सालसी करें तो मामला बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान ने फ़ौरन इसका खैर मकदम किया है, लेकिन इंडिया ने इस पर नागवारी का इजहार किया है। और बल्कि आज उन्होंने जो उनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी तीनों फोर्सेस की, उसमें उन्होंने ये भी कहा है वाज़ेह तौर पर कि जो कश्मीर का मामला है उस पर हम किसी तीसरे फरीक की सालसी नहीं चाहते, और कश्मीर के मामले पर हमने सिर्फ पाकिस्तान के साथ बात करनी है। जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो तो मामला उन्होंने कहा सेटल है, सिर्फ हमने बात करनी है तो आज़ाद कश्मीर पर करनी है। अगर हम अपनी तरफ देखें पाकिस्तान के अंदर तो दर्जनों लोग जो हैं वो इन हमलों में मारे गए, आप यकीन माने। मैं इसके अगले प्रोग्राम में आपको जो ओवरऑल जो पाकिस्तान में नुकसानात हुए उसके ऊपर बात करूंगा, और मैं इन 4 दिनों में जो क़यामत गुजरी पाकिस्तान के ऊपर उसके ऊपर अगले व्लॉग में आपको सारी तफसीलात शेयर करूंगा। लेकिन यह कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक एक ड्रोन के हवाले से भी बाद एक एक ड्रोन से एक 2 बंदे मारे गए। इवन जो रावलपिंडी में जो क्रिकेट स्टेडियम के करीब ड्रोन गिरा उसमें भी बंदा मारा गया, जो अटक में काला चीटा पहाड़ के पास गिरा वहां भी बंदे मारे गए। उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे जो है बंदे बज़ाहिर हमलों में आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। तो जानी नुकसान तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हुआ। दूसरी साइड पे एयरफोर्स ने अटैक जरूर किया है, मैं नहीं कह रहा, कोई बंदा ये नहीं कह रहा नहीं हुआ। इंडियंस खुद उस चीज को बताते हैं कि फलां फलां जगह पे अटैक हुआ, और ये वही जगह है जो पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन टारगेट को हिट किया गया या नहीं किया गया उस हवाले से जो है वो क्वेश्चन हैं। उसमें आप अगर देखना चाहें तो आप बैनुल-अक़वामी मीडिया देखें कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने यह जरूर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर हमले किए हैं, किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है। हमारे जिस जिस जगह पे उनमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है, नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। इसी तरीके से जब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अगर हम देख लें तो इनके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब इंडियन साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो जो 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस थी उनकी बकायदा तस्वीर दिखाई गई। तो उन्होंने पता क्या कहा कि जी आप हमें गूगल मैप के जो है ना वो दिखा के आपने कह दिया कि हमने पाकिस्तान में हमले किए हैं। मेरी तो हंसी बहुत मेरी नहीं रुक रही, तो ये तो कोई सबूत ना हुआ। तो अब ये पता नहीं जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको किस हद तक ये बात समझ आई होगी, और क्या हम गूगल मैप के बारे में जानते हैं, गूगल इमेजरी के बारे में जानते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या सच है क्या झूठ है वो चंद दिनों में ज्यादा पता लग जाएगा, कुछ बातें तो छुप ही जाएंगी। लेकिन जो पाकिस्तान में मतलब इस लेडी को दिखाया गया उसको फिर जिस तरह इन्होंने ह्यूमिलिएट किया है कि वो रो रही है कि मुझे घर जाना है जी, मीम्स सर, मीम्स बनिए ना। हाँ वो मीम्स हैं, वो दे आर सो वल्गर। जिस तरह हमारे पायलट को अगर उन्होंने कैप्चर किया है तो उसकी डिग्निटी, उसकी वो बातें वो सबको समझ आती हैं कि यू फाइट फॉर योर नेशन, सो इट्स नॉट अ पर्सनल फाइट, ठीक है। लिहाजा ये इसको मैंने बहुत ऑब्जेक्शनेबल पाया। मिल के आपसे आपका आ गया ये कि करते हैं, मैं एक लाइव शो भी करने वाला था कि यार कुछ शर्म करो। अब हकीकत सर ये तो जी डॉक्टर साहब, ये तो जंग के दौरान आपको पता ही है, जंग हो रही है और वो भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच, तो ये तो बहुत वो आम सी बात है। यानी जो पब्लिक है वो तो करती है, लेकिन हमने देखा कि पॉलिटिशियंस भी इस तरह की चीजें और बातें कर रहे होते हैं। अच्छा जी ख्वाजा आसिफ की ये बात कहना कि हाँ हम टेररिज्म करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ब्रितानिया के कहने पे एक हद तक ही इज राइट, क्योंकि हमने तो उस जो अफगान जिहाद में इन्वॉल्वमेंट है वो इनके कहने पे ही की ना, मगर क्यों की बात तो ये है। नहीं डॉक्टर साहब, इसके अंदर तो यही है ना कि अगर कोई मुझे ये कहता है कि ये गलत काम कर दो और मैं गलत काम करने के बाद और सर 30-40 साल तक करती रहूं और फिर उसके बाद मैं कहूं कि मुझे तो इस्तेमाल किया है, तो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन मान लेना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो मानते ही नहीं ना, और ये भी नहीं मानते। कैन यू बिलीव इट? कहते हैं कि ये जो अजमल कसाब है ये कोई इनका पहले से इन्होंने पकड़ा हुआ था पाकिस्तानी, उसको दिखा दिया ये वो। जबकि मैंने कहा नजम सेठी ने खुद करण थापड़ के साथ इंटरव्यू में वो डिस्कशन में कहा है कि फ्राइडे टाइम्स की टीम गई
और उसके वालिद और वालदा को, ये फरीदकोट एक कोई गांव है, उनसे बात की, फिर भी नहीं मान रहे ये पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानियों को सच। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच अभी हाल फिलहाल में जो हुआ है, सीरियसली वो 3 दिन का सीज फायर ना होता, कहीं 5-6 दिन और चलता, तो मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की आर्मी ऑलमोस्ट 10-15 साल पीछे चली जाती। इनके हथियार सारे खत्म हो जाते, जितने फाइटर जेट हैं सारे, मुझे लगता है वो एयर बेस पे हमला होता है तो फिर जहाँ फाइटर जेट रखे हो सकते हैं वहाँ पर भी ब्रह्मोस जा सकता है। भारत का भी नुकसान होता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अगर कंट्री युद्ध कर रहे हैं तो भारत के नुकसान ना हो। हमारे अगर हम गोला बारूद यूज़ करेंगे तो वो नुकसान होगा, गोला बारूद मतलब हम फेंकेंगे तो वो नुकसान होगा। फाइटर जेट जाएंगे तो वहाँ के भी जो डिफेंस सिस्टम ऑब्वियसली चाइना के, तो कुछ ना कुछ तो वो भी नुकसान पहुँचाएंगे। ऐसा नहीं हमारे फौजी मरेंगे, वहाँ के फौजी मरेंगे, यहाँ के आम नागरिक मरेंगे, वहाँ के भी आम नागरिक मरेंगे। बट लिटरली इंडिया इतना इस बार एग्रेसिव था कि मतलब यार रावलपिंडी स्टेडियम के ऊपर तुम ड्रोन उड़ा के वहाँ का पवेलियन का जो पिछला हिस्सा है वो तोड़ रहे हो, कि ये मैसेज दे रहे हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोग भले ही ये सेलिब्रेट करें, लेकिन उनको भी पता है कि ये बिल्कुल पागलपन है, चूतियापा है सेलिब्रेट करना ये जीत। और ये जीत सेलिब्रेट करना सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि यार क्या आप कर सकते हो यार। आप लोग को हंसी आएगी इनके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखकर। इनके सोशल मीडिया पर ये लोग अभी बहुत लंबे समय तक क्लेम कर रहे थे कि इनके पास एक फीमेल पायलट है, जो कि बिल्कुल फेक न्यूज़ निकली। अब ये क्या क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये किया, इन लोगों ने बेंगलोर पोर्ट उड़ा दिया। मतलब सोशल मीडिया वॉरियर ये इन लोग, क्या बोल सकते हो, बेंगलोर में कोई पोर्ट ही नहीं है। इस तरीके की इन्होंने चीज़ें की। सीरियस नोट ये है कि हमारा एक जो दुश्मन है वो बहुत बड़ा चूतिया है सीरियसली। देखो सेंसेबल व्यक्ति का इलाज हो सकता है, बट चूतिया का क्या इलाज हो सकता है। आपने बोला ना कि आपका कोई दोस्त चूतिया हो, चूतिया है वो, तो उसका क्या इलाज कर सकते हो। वो पागल ही है, वो चूतिया है, तो क्या कर सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो, उसके साथ ट्रेजेडी भी हो जाए और वो पागलपन में मस्करी कर रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हो। तो सीरियसली ये लोग बहुत बेवकूफ़ हैं। हालांकि वहाँ पे बहुत सारी लाशें उठाई जा रही हैं पाकिस्तानी फौजियों की, बड़े पाकिस्तानी नंबर में फौजी मारे। इंडियन आर्मी ने खुद बताया कि भाई हमने तो हिट किए टारगेट, 50-40 इतने फौजी तो मरे होंगे। और ये क्यों मरे, इंडियन आर्मी ने भी बड़ा जवाब दिया कि ये लोग क्यों आ रहे थे प्रोटेक्ट करने आतंकवादियों को। हम तो आतंकवादियों को टारगेट कर रहे थे, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए क्यों आ गए, तो ये आ गए बीच में। इंडियन आर्मी ने सीरियसली ये वॉर बिल्कुल मतलब, और इंडियन आर्मी का कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो। BSF के जवान शहीद हुए हैं, हमारे जवानों को वीरगति प्राप्त हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस लड़ाई में नहीं थी, वो वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम क्या आपको पता है। इस लड़ाई में बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का काम था, और हमारे जो मतलब नेवी भी इसमें नहीं आई थी, बट वो रेडी थी। तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत आसानी से इंडियन आर्मी इस बार पाकिस्तान को ऐसी तैसी कर रही थी। ये सीज़ फायर और ये सीज़ फायर वाली नौटंकी मुझे पची नहीं सीरियसली। ये ट्रम्प कैसे आ गया, मतलब इंडिया के लोगों को इस बार था कि यार इस बार पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा तगड़ा बदला लेना, ये छोटे मोटे क्लैश और ये सब चीज़ें नहीं। और भले हमारा नुकसान हो, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हों, बट इस बार इनको जवाब देना, हमारे सैनिक शहीद हों या हमारे लोकल्स, या हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद होगा वॉर में, ये सब किसी ने सोचा नहीं। हमारे फाइटर जेट जाएँ, कुछ नहीं सोचा। युद्ध होगा तो फाइटर जेट, हमारा सैनिक, ये सब जाएंगे युद्ध में। अगर आप उतरे तो ये सब आपको भूलना पड़ेगा, ये सब चीज़ें भूलनी पड़ेगी। फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद ही शांति आती है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान इस युद्ध के बाद पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमला करना शुरू करेगा या नहीं करेगा, मतलब बंद करेगा या नहीं करेगा, हमला शुरू करेगा। उनका तो कभी बंद ही नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता है कुछ समय बाद ये लोग फिर वही चीज़ें शुरू करेंगे। पाकिस्तान के इलाज इस बार अच्छे से हो सकता था। फिर भी वी आर प्राउड, हमें गर्व है अपनी आर्मी पर, जिसने इस तरीके से एक्शन किया। और सीरियसली इस बार उन्होंने बताया कि भाई ना इंसान जाएगा ना कुछ करेगा, यहाँ से सीधा ड्रोन जाएगा, फाइटर जेट जाएंगे और हवा उड़ा देंगे। और एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत का ज़बरदस्त मतलब पाकिस्तान जो दावे कर रहा है सीरियसली यहाँ पे प्रूफ नहीं है। इन्होंने अटैक किया है तो कहाँ पे, राजौरी में, पुंछ में, जहाँ का इलाका बिल्कुल दोनों तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ, तो वहाँ पे इन्होंने बंदूक से इतने फायर किए, इतना डैमेज पहुँचाया है। और अगर ये 500 ड्रोन भेज रहे हैं तो वहाँ पे 10 ड्रोन कहीं पे आके गिर गए हैं, तो वही हमले, बाकी इनका कोई भी हमला